नमस्कार बच्चों, अगर तुम्हें अभी तक गुणा करना बिल्कुल भी नहीं आता है तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने इसमें गुणा के 3 सवाल लिए हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। जैसे कि पहला सवाल है कि 1 अंक की गुणा कैसे करें, और दूसरा सवाल है कि 2 अंकों की गुणा कैसे करें, और तीसरा बेहद इम्पोर्टेंट सवाल 3 अंकों की गुणा कैसे करें। अगर तुम इस वाले को सीखना चाहते हो तो तुम्हें शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखना है, और मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक के साथ ये सब सिखाऊंगा कि अगर तुम एक बार इस वीडियो को पूरा देख लिए तो कोई भी इस टॉपिक पे दूसरा वीडियो नहीं देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, और जो भी आएगा उसको यहाँ लिख देंगे। और फिर हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, जो आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12। कितना आया? 12। तो हम क्या करेंगे, 12 के यहाँ पर 2 लिखेंगे और हासिल हमारे पास बचा 1, बाद में इसमें जोड़ लेंगे। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, 3 पच्चे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। कितना आया? 24। तो 24 में जब हम 1 को जोड़ेंगे हो जाएगा 25। तो हम 25 के 25 आखिर में लिख देंगे, क्योंकि आखिर में पूरी की पूरी संख्या लिखी जाती है, और गुणा कभी भी करना तो संख्या इधर से ही लिखी जाती है। ये मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता रहा हूँ। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लकीर इस तरह से खींच देंगे। तो इसका राइट आंसर आया है 252। तो हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा देखेंगे 2 अंकों की गुणा। इसमें हम सबसे पहले 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, और फिर 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, और फिर 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो चलिए मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं करूँ आप उसी तरह से करना। तो सबसे पहले हम जब 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का पहाड़ा जब 0 बार पढ़ा जाता है तो 0 ही आएगा, ये रूल होता है। अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चक्कू 20। तो कितना आया? 20। तो हम 20 का यहाँ पर 0 लिखेंगे और हासिल हमारे पास बचे 2। अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चक्कू 20, 5 पचे 25, 5 छक्का 30। कितना आया? 30। तो 30 में हम जब 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32। तो हम 32 के 32 यहाँ पर लिख देंगे। अब हम 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, मगर उससे पहले यहाँ पर एक गुणा का निशान लगाना होगा, और उसके बाद जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे। तो 3 का पहाड़ा जब 0 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 0 ही आएगा। अब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12। कितना आया? 12। तो हम 12 के 2 लिखेंगे और हासिल हमारे पास अब बचा 1। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। कितना आया? 18। तो 18 में 1 को जोड़ेंगे हो जाएगा 19। तो 19 के 19 यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से एक लकीर खींचनी है और यहाँ पर प्लस का निशान लगाना है। इन दोनों को जोड़ लेना है, जो आएगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर 0 है और गुणा, तो हम 0 लिख देंगे। 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 लिख देंगे। और 3 और 9 को जोड़ेंगे तो 12 होगा, तो 12 के 2 लिखेंगे। हासिल हमारे पास बचा। तो ऊपर कोई संख्या है नहीं, यहाँ पर है 1, और 1 हासिल जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे। तो इसका राइट आंसर आया है 22,400। तो हमारे 2 सवाल कंप्लीट हो चुके। अब तीसरा बेहद इम्पोर्टेंट सवाल, तो इसको ज़रा ध्यान से देखना, और इसको मिस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने इसको ही नहीं सीखा तो समझ लीजिए कुछ नहीं सीखा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, और उसके बाद 4 बार, और फिर 3 बार पढ़ेंगे, और इसी तरह से हम पढ़ते चले जाएंगे एक दूसरे का पहाड़ा। तो सबसे पहले 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कितना आया? 8। तो हम क्या करेंगे, 8 यहाँ पर लिख देंगे। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चक्कू 16। कितना आया? 16। तो 16 के 6 लिखेंगे, हासिल हमारे पास बचा 1। अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार।
तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, कितना आया 12। तो 12 में 1 को जोड़ेंगे हो जाएगा 13, तो 13 के 3 लिखेंगे, हासिल हमारे पास 1 फिर बचा। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 बार तो 0 ही आएगा, मगर 1 हासिल है, 0 में जब 1 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 यहाँ लिख देंगे। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, कितना आया 28। तो 28 के हम यहाँ पर 28 लिख देंगे, क्योंकि ना ही कोई हासिल है और ना ही इसके आगे कोई संख्या, तो आखिर में पूरी की पूरी संख्या लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक गुणा का निशान लगाएंगे और उसके बाद 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, जो आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। जब हम 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 ही आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे। फिर 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, तो 4 आएगा, तो हम 4 यहाँ लिख देंगे। 1 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, तो 3 इसके नीचे लिख देंगे। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 बार, तो 0 आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे। जब 1 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा, तो हम 7 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, मगर उससे पहले एक गुणा का निशान यहाँ पर लगेगा और एक इसके नीचे, क्योंकि 3 अंकों की गुणा करने का रूल होता है। 2 अंकों में सिर्फ 1 बार लगता है और 3 अंकों में 2 बार लगता है। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 18 के यहाँ पर 8 लिखेंगे, हासिल हमारे पास 1 बचा। अब 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तियां 27, 9 चौक 36, कितना आया 36। तो 36 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37, तो 37 के हम 7 लिखेंगे और हासिल हमारे पास बचे 3। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तियां 27, तो 27 में 3 को जोड़ेंगे हो जाएगा 30, तो हम 30 का 0 लिखेंगे और हासिल हमारे पास 3 फिर बचे। अब 9 का पहाड़ा हम 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, मगर 0 में हम 3 को जोड़ेंगे तो 3 इसके नीचे लिख देंगे। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 7 बार, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तियां 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छाक 54, 9 सती 63, कितना आया 63। तो 63 के हम 63 यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि ना ही कोई हासिल है और ना कोई संख्या। अब हम क्या करेंगे, एक इस तरह से इसके नीचे लकीर खींच लेंगे और यहाँ पर प्लस का निशान लगा देंगे। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, जो आएगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए जोड़ लेंगे। यहाँ पर 8 है, नीचे गुणा, तो हम 8 ऐसे ही लिख देंगे। 6 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, तो 8 फिर लिख देंगे। और 3 और 4 होता है 7 और 8 हो गया 15, तो 15 के 5 लिखेंगे, हासिल हमारे पास बचा 1। अब 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 होगा और 7 11, 11 में 1 को जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, तो 12 के 2 लिखेंगे, हासिल हमारे पास 1 फिर बचा। 8 है और नीचे 0 0, तो 8 ही होगा और 1 हासिल है, तो 9 9 हम यहाँ पर लिख देंगे। 2 और 7 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और 3 12, तो 12 के हम 2 लिखेंगे, हासिल हमारे पास 1 फिर बचा। ऊपर कोई संख्या है नहीं, यहाँ पर 3 है, तो 3 में 1 को जोड़ेंगे तो 4 होगा और ऊपर कोई संख्या नहीं है, तो 6 को ऐसे ही उतार लेंगे। तो हमारा राइट आंसर आया है 6,42,92,588। तो यही इसका राइट आंसर है। तो हमारे तीनों के तीनों सवाल बड़ी आसानी से कंप्लीट हो चुके हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।